रूस और यूक्रेन के बीच जारी विवाद के चलते कई भारतीय मूल के लोग यूक्रेन में फंसे हुए हैं और इसी बीच यूक्रेन में भारतीय दूतावास ने एडवाइजरी जारी की है। भारतीय दूतावास ने ट्वीट किया है कि तनावपूर्ण और अनिश्चितता के माहौल को देखते हुए सभी भारतीयों और जिनका वहां पर रहना अभी जरूरी नहीं है, तमाम भारतीय छात्रों को फिलहाल के लिए यूक्रेन छोड़ने की सलाह दी जाती है। आपको बता दें कि रूस और यूक्रेन के बीच में जो विवाद पनपा है उसके चलते वहां पर तमाम लोग काफी ज्यादा परेशान हैं। भारतीय मूल के भी काफी ज्यादा लोग हैं जो कि यूक्रेन में रहते हैं काम के सिलसिले में, तो कुछ छात्र भी यूक्रेन में हैं। ऐसे में अब भारतीय एम्बेसी की ओर से ये एडवाइजरी जारी की गई है। ट्वीट करके बाकायदा कहा गया है तमाम भारतीय छात्रों को यूक्रेन छोड़ने की सलाह दी गई है। साथ ही ये भी कहा गया है कि जिनका फिलहाल वहां रहना जरूरी नहीं है वो यूक्रेन छोड़ दें। तो रूस और यूक्रेन में जारी तनाव के बीच वहां कई भारतीय पेशेवर और छात्र फंसे हुए हैं। उन्हीं में से एक चंडीगढ़ की रहने वाली मुस्कान दहिया अपने देश और घर वापस लौटी है। मुस्कान ने बताया कि कैसे उस तनाव के बीच भारतीय मूल के लोगों के लिए यूक्रेन से अपने देश वापस लौटना मुश्किल हो रहा है। जी मीडिया से खास बातचीत के दौरान मुस्कान ने बताया कि एम्बेसी ने उन्हें काफी देर बाद आगाह किया और तो और उन्हें कोई मदद भी नहीं मिली। रशिया और यूक्रेन के बीच युद्ध होने की संभावनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं और दोनों देशों के बीच तनाव लगातार बरकरार है। लेकिन इसे लेकर देश और दुनिया के अलग अलग हिस्सों से जो लोग हैं वो वहां जरूर फंसे हुए हैं और देश और दुनिया के अलग अलग कोनों में बसे उनके परिवारजन जो हैं वो भी इसी उनका रास्ता तक रहे हैं कि कब वो अपने घर वापस सुरक्षित लौट आए। एक पैनिक सिचुएशन जरूर है वो लगातार दोनों तरफ ही बनी हुई है और भारतीय मूल के भी कई सारे जो निवासी हैं, लगभग 18,000 लोग जो हैं वो यूक्रेन में हैं, जिन्हें लगातार वापस लाने का जो प्रयास है वो किया जा रहा है। कुछ लोग वापस आ भी चुके हैं और उन्हीं में से कल ही चंडीगढ़ वापस लौटी मुस्कान दहिया इस वक्त हमारे साथ हैं। मुस्कान, कहाँ पर आप थी? पिछले 4 साल से आप मेडिकल की पढ़ाई कर रही थी, कौन सी यूनिवर्सिटी से कर रही थी? मैं खारकिव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी से खारकिव में कर रही थी। जहाँ पे ये सब तनाव चल रहा है, जो बॉर्डर्स हैं, वहाँ से कितना दूर पड़ता है आपका इलाका जहाँ पर आप रह रही थी? इट्स अबाउट 6 to 7 hours दूर है वो उससे। 6 to 7 hours सिर्फ, क्योंकि जो कि बहुत कम है, 6-7 घंटे। जी मुस्कान, जिस तरह से जब इस तरह की खबरें आई, आप तो क्योंकि वहां थी, किस तरह माहौल एकदम बदला? जब पहले न्यूज़ से पता लगी, देन उसके बाद 1 वीक पहले जस्ट बिफोर मैंने आना था उससे 1 वीक पहले ही कुवैत इजराइल के बच्चों को इन्फॉर्मेशन आ चुकी थी दैट यू हैव टू एम्प्टी द यूक्रेन, यू हैव टू कम फास्ट एज फास्ट यू कैन कम टू आवर कंट्री। बट हमारे एम्बेसी की तरफ से कुछ भी ऐसा नहीं था। बट आई वॉज सेइंग कि बाकी सारे बच्चे हमारे और फॉरेन बच्चे एम्प्टी कर रहे हैं कि दे आर गोइंग बैक, दे आर बुकिंग द फ्लाइट्स एंड एवरीथिंग। तो वी वर आस्किंग एम्बेसी कि हमें बताओ, वी हैव कॉल्ड देम फ्रॉम देयर ऑल्सो कि हमें बताओ कि हम क्या करें, हमें सिचुएशन पता नहीं चल रही है। आप बोल रहे हो कि अभी तक हमें कुछ पता नहीं है एंड इजराइल के बच्चे एम्प्टी करवा रहे हैं, इवन 16 की डेट आ भी चुकी है। देन इवन आई हैव दे डिडंट सेड अस एनीथिंग बट दे गेव वेरी एट द एंड ऑफ द डे दैट इज़ 15 Feb। तब तक काफ़ी ज़्यादा सिचुएशन ऑलरेडी ख़राब हो चुकी, पेरेंट्स पैनिक हो गए थे, इतने ज़्यादा ये सब न्यूज़ वगैरह देख के बहुत। एयरपोर्ट जब आप पहुंची अपनी फ्लाइट पकड़ने के लिए, एयरपोर्ट पे किस तरह का माहौल था? भीड़ थी क्या? और भी इंडियंस वहां नजर आ रहे थे? हाँ जी बिल्कुल बहुत भीड़ थी। बल्कि हम एयरपोर्ट भी इसलिए पहले पहुंचे, लाइक 5 to 6 hours पहले ही जाना पड़े हमें एयरपोर्ट, जस्ट बिकॉज बहुत ज़्यादा भीड़ थी और चेक इन में भी ऑब्वियसली इतनी प्रॉब्लम हो जाती है फिर इतनी भीड़ से। और इंडियंस भी बहुत ज़्यादा थे, मोस्ट ऑफ द इंडियंस थे एंड अरेबिक कंट्री से वो भी जा रहे थे। सरकार की तरफ से हमें कोई भी वो नहीं था कि हम कुछ कर रहे हैं नहीं कर रहे, तो हमने अपने ही स्टैंड पे करा सब कुछ। बिल्कुल। कैमरा पर्सन प्रमोद के साथ साक्षी शर्मा, जी मीडिया, चंडीगढ़।